एक बहन की चिट्ठी, छोटी मगर दिल छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, कहानी को जरूर सुनें। हम अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही बीच में अटक गए थे। अब हम तीनों नहीं जानते थे कि हमारी नियति हमें कहाँ ले जाने वाली थी। एक बंद लिफाफे के अंदर हम तीनों छटपटा रहे थे। हम तीनों में मैं यानी चिट्ठी, राखी और रोली की पुड़िया थी। हम तीनों को बड़ी जतन से तैयार करके एक बहन ने लिफाफे के अंदर रख के रवाना किया था। यह वही बहन थी जो पिछले 5 सालों से सावन के महीने में पीहर नहीं गई थी। इसलिए वह पिछले 5 सालों से ऐसा ही लिफाफा तैयार करके पोस्ट बॉक्स में डाल आती थी। उसे यह लिफाफा भेजकर एक तसल्ली होती थी कि वो ना सही, कम से कम उसकी राखी तो उसके भाई तक पहुंच जाती है। मुझे रह रह कर उस बहन की सूरत याद आ रही थी। मैं मन ही मन ईश्वर से उस बहन के इस लिफाफे को मंजिल तक पहुंचाने की प्रार्थना कर रही थी। बारिश जोरों पर है, बस अब आगे नहीं जा सकती। आगे की सड़क बहुत खराब है। अगर कल सुबह तक बारिश रुक गई तो बस कल सुबह ही रवाना होगी, वरना क्या कहना चाहता है बस का कंडक्टर? क्या बस सच में आगे नहीं जाएगी? क्या गाड़ी में सवार यात्री उतर जाएंगे? यात्री तो अपनी मंजिल किसी न किसी तय कर ही लेंगे, मगर हमारा क्या होगा? क्या हम तीनों लिफाफे सहित कहीं फेंक दिए जाएंगे या तेज बारिश में कहीं गलकर बह जाएंगे? मैं बुरे बुरे अंदेशों से घिरकर उस बहन को याद करके दुखी होने लगी, जिसने बड़े जतन से हमको अपने भाई के लिए भेजा था। दिन भर की भाग दौड़ से भरी जिंदगी के बीच उसने इस राखी को बनाया था। मुझे भी वह अपने जीवन की आपाधापी के बीच बड़ी मुश्किल से लिख पाई थी। मुझे लिखते वक्त उससे गीले आटे की, तेल और मसालों की, उसके थके हुए शरीर के चिपचिपाते पसीने की गंध आ रही थी। वह गंध उसकी व्यस्तता का प्रमाण थी, जिसे मैं अपने भीतर भी महसूस कर रही थी। मुझे लिखते हुए वह बार बार रोई थी। उसके साथ मैं भी रोई थी, पर यह सोचकर अब मुझे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था कि हम उसके लिखे पते पर नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ देर बाद किसी ने हमें छुआ तो मैं घबरा गई। फिर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई तो मैं समझ गई कि ड्राइवर गाड़ी वापस ले जा रहा है। तभी गाड़ी को धीरे से आगे बढ़ता ड्राइवर कंडक्टर से बोला, भाई, आज डाक बाबू ने बस में खूब लिफाफे रखे हैं। इनमें ज़रूर कई बहनों की राखियाँ और चिट्ठियाँ होंगी। अच्छा हुआ कि बारिश रुक गई, वरना इन बहनों की राखियाँ और चिट्ठियाँ रह जाती। यह कहता हुआ बस का ड्राइवर हमें हमारी मंजिल की ओर ले चला और हम तीनों मारे खुशी के लिफाफे में ही उछल पड़े। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद दोस्तों।